तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो में। चलिए देखते हैं कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फाइनेंस में हम लोगों का क्या व्यू होना चाहिए, कौन कौन से लेवल्स निकल करके आ रहे हैं जिसके बेस पर अपन पोजीशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है ना। और बैंक निफ्टी में उतना खास मूवमेंट आज हम लोगों को देखने को मिला नहीं है ना। समझ के चलो आज ट्रैपिंग डे था, जो इन लोग स्कैल्पिंग कर रहे थे ना उन लोगों को ही प्रॉफिट वगैरह हुए होंगे। जो लोग लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा रखते हैं ना, थोड़ा बड़ा टारगेट वगैरह रखते हैं, उन लोगों का दिन आज नहीं था। ठीक है, उन लोगों का या तो ऐसा लगा होगा या वो लोग ट्रेड ही नहीं किए होंगे। ठीक है, अब देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, है ना, यहाँ एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, इसको अपन बुलिश ट्रायंगल भी बोल सकते हैं क्योंकि मार्केट कंटिन्यू है ना, अप है, अभी ट्रेंड अप है, तो इसको बुलिश ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल कंटिन्यू इसको रखो आप। ठीक है, यहाँ देखो ये जो रेड कलर का मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, ये इसके लिए कंटिन्यू रिएक्शन का काम कर रहा है। और ये वाला जो ग्रीन कलर का ट्रेंड लाइन है ना, ये इसके लिए कंटिन्यू सपोर्ट का काम कर रहा है। देख रहे हो पिछले 4-5 दिनों से मार्केट इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेवल कर रहा है ना। आज भी देखेंगे तो इसी ट्रायंगल पैटर्न के अंदर में ट्रेवल किया है पूरे दिन, है ना। तो पहले क्या था ना कि ये ट्रायंगल पैटर्न का जो लेंथ था वो बड़ा था। ठीक है, तो अपन सपोर्ट पे खरीदते थे, है ना, रेसिस्टेंस पे सेल करते थे, लेकिन धीरे धीरे स्क्वीज होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो जब तक अब इसके अंदर में रहेगा ना तो ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे कि अब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन वगैरह के प्लान करेंगे, क्योंकि आज देख सकते हो कितना मूवमेंट उतना अच्छा हुआ नहीं मार्केट में। ठीक है, तो कल भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो ये धीरे 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 करके और स्क्वीज होते जाएगा, है ना। तो फिर हम लोगों को वो मूवमेंट नहीं मिलेगा इसके अंदर में जिसका अपन चाहिए अपन को बैंक निफ्टी में, जैसे ये सब मूवमेंट बड़े बड़े मिल रहे थे, है ना। तो बेटर यही रहेगा जैसे मैंने बताया, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ लेवल यहाँ रखा हुआ है इसके ब्रेकआउट के लिए और इसके ब्रेकडाउन के लिए। अब देखो, अगर बैंक निफ्टी कल इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, ठीक है, पहला तो देखो अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है 43,700 के आसपास, तो ये वाला जो जोन है ना, ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा। आज का डे लो भी है और ट्रेंड लाइन का भी कहीं ना कहीं यहाँ सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन दो तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं। पहला तो इसके ब्रेकडाउन पे प्लान कर सकते हैं और यहाँ से एक रिवर्सल का अपन मूव कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर देखेंगे, है ना, तो इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले लगा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद बताता हूँ आप लोगों को। इसको थोड़ा सा इधर करता हूँ मैं, है ना। यहाँ देखो, अगर मार्केट ओपन होता है इसी रेंज के आसपास, गैप डाउन ओपन हो जाता है किसी कारण से भी, है ना, मॉर्निंग में कोई अच्छा कैंडल यहाँ सेटल होता है या कोई छोटा मोटा रेंज बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखो अच्छा कैंडल डोजी टाइप का सेटल हुआ, है ना, और यहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा रेंज भी बना। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ कोई सिनारियो बनता है तो यहाँ अप साइड के लिए एक बार आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अप साइड के लिए ट्रेड करोगे तो फिर क्लियर कट ये जो ट्रेंड लाइन है रेड कलर का, है ना, ये आपके लिए टारगेट पॉइंट होगा। अगर यहाँ से आप खरीदते हो तो बेटर रहेगा कि जैसा मैंने बताया ये स्क्वीज होते जा रहे थे, यहाँ आपको ट्रैप करने की संभावना ज्यादा रहेगा अगर इस बीच में आप ट्रेड करते हो तो, है ना। तो आप लोग क्या करना कि स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना धीरे धीरे। अगर यहाँ खरीदे मार्केट, है ना, इस लेवल के यहाँ 50-60 पॉइंट 100 पॉइंट ऊपर आ जाता है, तो धीरे धीरे इसको ट्रेल करते जाना, ताकि अगर मार्केट आपको ट्रैप भी करे ना तो आपका लॉसेस वगैरह ना हो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलो या फिर कुछ प्रॉफिट लेकर के जाओ। ठीक है, अब देखो अगर मार्केट हो जाता है गैप अप ओपन, है ना, अगर आप थोड़ा सा सेफ प्लेयर होना तो इस बीच में थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना, फ्रेश एंट्री लेना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे। थोड़ा सा रिस्की ट्रेडर हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मार्केट ओपन ही हो जाता है ना, 43,000 के जोन पे गैप अप ओपन हो जाता है आज के हाई के आसपास, ठीक है, तो ये वाला क्या है, जोन रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ देखो कई बार मार्केट आया इस रेंज के आसपास लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ आप प्लान कर सकते हो पहले सेल साइड का देखना, कोई मॉर्निंग में ओपन होने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल मॉर्निंग में ही बन जाए या छोटा मोटा रेंज बना करके यहाँ से निकलना स्टार्ट करे, तो फिर यहाँ आप सेल का प्लान कर सकते हो। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है ना, ग्रीन ट्रेंड लाइन, ये आपके लिए टारगेट पॉइंट हो सकता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, यहाँ से जैसा मैंने बताया यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, वैसे ही अगर यहाँ से मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है तो ट्रेल करते जाना। उतना फ्लो में मूवमेंट वगैरह नहीं मिलेगा इस बीच में, क्योंकि ये अब ट्रैपिंग जोन बन चुका है। ठीक है, तो जो भी ट्रेड करना है या तो स्कैल्पिंग करना, है ना, या फिर स्टॉप लॉस वगैरह को कंटिन्यू ट्रेल करते जाना। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रिमूव। अब देखते हैं इसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का व्यू कि अपन क्या क्या कर सकते हैं इस बीच में। ठीक है, चलो मैं इसको ड्राइंग्स को कर देता हूँ रिमूव, है ना, और लगाता हूँ 5 मिनट के 15 मिनट के टाइम पे इसको। ठीक है, क्लियरली कोई यहाँ मैंने ऑप्शन चेन वगैरह ये सब कुछ नहीं लगा करके रखा हुआ है।
क्योंकि ओवरऑल पूरा व्यू यहाँ दिख रहा है हम लोगों को चार्ट पे, है ना, सपोर्ट दिख रहा है, रेसिस्टेंस दिख रहा है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिख रहा है, जहाँ वो वॉल्यूम इंडिकेटर ये सब लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियरली अपन को ट्रेड मिल जाएगा अगर मार्केट अपने जोन में ओपन होता है तो। अब देखो, अगर मार्केट है ना, रिवर्सल का तो मैंने बता दिया यहाँ से, ठीक है। अगर ओपन ही हो जाता है यहाँ इसी लेवल के आसपास, ठीक है, या फ्लैट ओपन होता है इस लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ देखना कुछ देर मार्केट होल्ड करेगा ही करेगा, क्योंकि जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन के आसपास आया है ना तो होल्ड किया है, देखो, ठीक है। ऊपर के साइड ना निकल करके होल्ड करने के बाद नीचे के साइड निकलता है तो डेफिनेटली आप इसके ब्रेकडाउन पे, है ना, यहाँ से सेल साइड का पोजीशन बनाना 43,700 के नीचे, ठीक है। यहाँ से फिर ना जितने लोगों का ये पोजीशन बना हुआ है, ये लोग फिर अपने पोजीशंस वगैरह को काटना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सेल साइड का यहाँ व्यू हम लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से अगर मार्केट करेक्ट होता है तो आपको लगभग लगभग 43,550 तक के टारगेट बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगा डाउन साइड में, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो, ठीक है। अब अगर मार्केट नीचे का साइड ना आकर के, है ना, या तो गैप अप ओपन हो जाए या यहाँ से ऊपर फ्लैट ओपन होकर के मार्केट ऊपर के साइड जाए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो थोड़ा सा यहाँ आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि सामने 43,000 का, सॉरी, 44,000 का एक राउंडिंग लेवल भी है ना। तो बेटर रहेगा कि पहले 44,000 के लेवल को क्रॉस करने देना, स्टैंड लाइन को क्रॉस करने देना, है ना। और यहाँ जो मैंने लेवल मार्क करके रखा हुआ है ना, 44,026, ठीक है, इसके ऊपर जब निकलेगा तब आपको प्लान करना है, बेटर रहेगा। यहाँ देखो, मार्केट आया, सस्टेन किया, सस्टेन किया, सस्टेन किया, है ना, यहाँ भी सस्टेन किया, देखो इसी प्रकार से आया, कम से कम 5 से 10 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सस्टेन करे, है ना। उसके बाद अगर 44,026 के ऊपर कंटिन्यू निकलना स्टार्ट करेगा ना, तो यहाँ से फिर 44,150 तक के टारगेट आपको इजीली बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएंगे। ये जो हाई लगा हुआ है ना करंट में, ठीक है, लाइफ टाइम हाई भी है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो वो सब बात का झमेला है, ठीक है, लेकिन अभी अपन सिर्फ इसका प्लान करते हैं कि अगर इसके ऊपर निकलेगा तो कहाँ तक ये जा सकता है। तो यहाँ से आपको 44,150 तक का टारगेट देखने को मिल जाएगा बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो ये था क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी का, है ना। गैप अप गैप डाउन पे आप क्या कर सकते हो, फ्लैट ओपनिंग पे क्या कर सकते हो, रिवर्सल पे क्या कर सकते हो, पूरा मैंने यहाँ ओवरव्यू आप लोगों के सामने रख दिया। चलो थोड़ा सा निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो निफ्टी में देखो यार, एक मॉर्निंग में मूवमेंट हुआ अपसाइड का, उसके बाद टोटल एक साइडवे भी है निफ्टी में देखने को मिला, धीरे धीरे करके ऊपर गया है ना, हायर हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए। तो यहाँ देखो, एक जो लेवल मैंने मार्क किया है ना 18,330 का, ठीक है, ये वाला जो लेवल है ये निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। देखो, मार्केट आज भी 2 बार आया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। पिछले कई बार मार्केट इस लेवल के आसपास आया था लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया था, और यहाँ से इतना बड़ा बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। तो यहाँ दो सिनारियो बन सकता है, दो कंडीशन बन सकता है अपना ट्रेड करने का। एक तो यहाँ अपन सेल साइड का ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर इसका ब्रेकआउट पे वेट कर सकते हैं। इस बीच में आप थोड़ा सा ट्रेड को अवॉइड करना, अगर सेफ प्लेयर हो तो, रिस्की प्लेयर हो तो मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या करना है, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ रिमूव, है ना। अब देखो, अगर मार्केट ओपन ही हो जाता है कल के दिन 18,300 से लेकर के 328 के बीच में, ठीक है, यहाँ इसके बीच में ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर के साइड ब्रेक करना स्टार्ट करता है, यानी ये जो क्लियर कट मैंने रेंज बना करके रखा हुआ है ना, इसको अगर ब्रेक कर देगा ना, तो यहाँ से एक अप साइड का मूव हम लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही मिलेगा निफ्टी में। यहाँ से अगर मार्केट निकलता है तो इसके बाद का जो नेक्स्ट और तगड़ा रेसिस्टेंस है ना, वो 18,400 का है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लगभग लगभग 70 से 80 पॉइंट का अपसाइड का मूवमेंट कैप्चर करने को मिल जाएगा, है ना। कल भी मैंने यहाँ एक लेवल दिया हुआ था कि निफ्टी में कि डे हाई के ऊपर, प्रीवियस डे के डे हाई के ऊपर निकलता था एक ट्रेड लेना आप लोग, है ना। यहाँ से देखो कितना अच्छा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो निफ्टी काफी क्लियर चल रहा है अभी, है ना। तो निफ्टी में आप लोग हो सके तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करके निफ्टी में आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। निफ्टी एक डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है, या तो ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है या ये कंटिन्यू नीचे जा रहा है ना। तो इसमें आपको ट्रैप होने की संभावना बहुत कम है अभी के दिन पे, ठीक है। बैंक निफ्टी ट्रैप इसलिए कर रहा है ज्यादा क्योंकि वो लाइफ टाइम हाई के पास चल रहा है अभी, निफ्टी लाइफ टाइम हाई के आसपास नहीं पहुंचा है ना। तो इसलिए ये क्लियर डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। अब देखो, ये ऊपर के साइड ना निकल करके, ठीक है, इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है, नीचे के साइड निकलता है, तो थोड़ा सा आप इसको अवॉइड करना, क्योंकि नीचे जस्ट इसके नीचे है ना एक सपोर्ट पड़ा हुआ है, स्ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। अगर मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाऊं तो आप लोगों को जो व्यू है वो क्लियर कट दिखाई देगा यहाँ। इसको पहले मैं करता हूँ रिमूव, है ना, और लगाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ये आ गया ये, है ना। तो यहाँ देखो, एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी चल रहा है ना, और ये 18,250 का सपोर्ट भी है, ठीक है। तो ये जो जोन है ना, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से अगर आप सेल करोगे, थोड़ा सा नीचे आएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। कहाँ से रिवर्स होगा ये पता नहीं है,
क्योंकि नीचे 18,250 का एक तगड़ा सपोर्ट भी है और इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ना सेल साइड का यहाँ का थोड़ा सा ना अवॉइड कर सकते हो, या मॉर्निंग में गैप अप ओपन होगा तब आप सेल साइड का कोई व्यू रखना है। यहाँ से अगर कोई नेगेटिव कैंडल वगैरह बनाता है तो फिर यहाँ से एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिलेगा मार्केट में। ठीक है, वरना गैप डाउन ही ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास है, यहाँ से करेक्शन करते हुए आता है तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ आपको बाइंग का ही प्लान करना है। ठीक है, बाइंग का प्लान कैसे करोगे, जैसे यहाँ देखो मार्केट आया, ठीक है, एक अच्छा कैंडल सेटल हुआ, ऊपर निकल गया, अगेन आया, यहाँ अच्छा कैंडल सेटल हुआ, निकल गया। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई अच्छा कैंडल यहाँ सेटल होता है और ऊपर का साइड निकलता है तो आप लोग यहाँ बाइंग साइड का व्यू रखना, या फिर वेट करना कोई छोटा मोटा रेंज बने, उस रेंज को जब नीचे के साइड यानी 18,250 के लेवल को नीचे के साइड ब्रेक करेगा ना, तो फिर आपको सेल साइड का व्यू रखना है। यहाँ से ना जितने लोगों के यहाँ पोजीशन बना है बाइंग के साइड, ये लोग यहाँ से ट्रैप हो जाएंगे और नए सेलर के जिसके ब्रेकडाउन पे एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को लगभग लगभग 18,170 180 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है निफ्टी में, है ना। तो ये आपका डाउन साइड का व्यू रहेगा निफ्टी में। ठीक है, अप साइड के लिए आप यहाँ प्लान कर सकते हो या फिर इसके ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हो। ठीक है, अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो मैंने बताया आपको क्या करना है, गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो मैंने बताया आपको क्या प्लान करना है। ठीक है, और इस बीच में ही अगर ओपन होने के बाद कंटिन्यू ट्रेवल करता है मार्केट ना, तो आप लोग प्रॉपर वेट करना, या तो नीचे के साइड निकले या ऊपर के साइड निकले, एक डायरेक्शन का वेट करना, वरना फंसोगे फिर इस बीच में, है ना। क्योंकि ये रेंज धीरे धीरे करके स्क्वीज होते जा रहा है। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ से मार्केट सस्टेन करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकल जाए, आप यहाँ डाउन साइड का व्यू बना करके रखो तो फिर आप फंस जाओगे, या आप यहाँ अप साइड का व्यू बना करके रखोगे तो मार्केट नीचे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपर आपका जब लेवल क्रॉस वगैरह होगा ना तो ही आप प्लान करना, अच्छा व्यू आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा सा कल एक्सपायरी है फिर निफ्टी का, है ना, तो उसका भी अपन एनालिसिस वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये है फिर निफ्टी का 30 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट। 30 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन को जो सपोर्ट दिख रहा है ना, ये देखो 11 अप्रैल से चल रहा है ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट। ठीक है, और अभी तक इसको ब्रेक नहीं कर पाया है ना, तो एक न एक दिन तो इसको ब्रेक डाउन देना है, और जिस दिन भी देगा ये फिर आप समझ सकते हो ना, यहाँ बहुत बहुत तगड़ा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मैं सोचा पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आप लोगों को दिखाता हूँ, और जब तक इसके ऊपर है तब तक फिर निफ्टी यहाँ से करेक्ट नहीं होने वाला है। और जिस दिन भी इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, इसके नीचे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो फिर यहाँ से बहुत बड़े बड़े डाउन साइड में हम लोगों को टारगेट वगैरह देखने को मिलेंगे। ठीक है, जब अपने ये पिछले स्विंग लो वगैरह को ब्रेक करना स्टार्ट कर देगा तब। अब चलो इसको मैं लगाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और कल के दिन देखते हैं अपन यहाँ कर क्या सकते हैं इसमें, है ना। तो यहाँ देखो, इसमें भी एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो उस पर भी दिख जाएगा, लेकिन यहाँ व्यू थोड़ा सा ओवरऑल क्लियर दिख रहा है, इसलिए मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम को रखा है। आपको ट्रेड लेना है तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी ले सकते हो, है ना। यहाँ जैसे मैंने बताया इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ देखेंगे तो ये एक छोटा सा यहाँ ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना, इसका जो रिजेक्शन जोन है 19,450 का है, क्लियर कट रखो। यहाँ मैंने लेवल मार्क करके रखा हुआ है 19,300 से लेकर के 19,450 का, टोटल 150 पॉइंट का एक रेंज बना हुआ है। इसी के अंदर में आज पूरे दिन इसने ट्रेवल भी किया। ठीक है, तो कर क्या सकते हैं अपन फिर निफ्टी में कि अगर मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन ओपन हो जाता है 19,300 के ऊपर, है ना, 19,300 के ऊपर हो जाए या इस ट्रेंड लाइन के आसपास ओपन हो जाए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन करते हैं डार्क, है ना, इस जोन के आसपास ओपन हो जाते हैं। यहाँ दो तरीके के व्यू आपके होंगे, एक तो इसके रिवर्सल पे आप ट्रेड कर सकते हो, है ना, या इसके ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ओपन होने के बाद देखना मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। ओपन होने के बाद अगर यहाँ से सपोर्ट लेता दिखे, ठीक है, और कोई छोटा मोटा रेंज बनाए या कोई अच्छा खासा कैंडल सेटल होता दिखे, तो यहाँ से ऊपर निकलेगा तो आप कॉल साइड का अपना ट्रेड करना। अगर ओपन होने के बाद ऊपर का साइड ना निकल करके 19,300 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है ना, तो फिर यहाँ आपको क्लियर का डाउन साइड में बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। लगभग लगभग यहाँ से 100 पॉइंट का हम लोगों को करेक्शन देखने को मिल सकता है। इसके बाद का जो नेक्स्ट और अच्छा सपोर्ट है ना, वो 19,200 का है। ठीक है, तो यहाँ तक मार्केट जरूर आने का कोशिश करेगा, है ना। तो इसके फिर ब्रेकडाउन पे आप लोग एक पोजीशन वगैरह बना सकते हो, क्योंकि ये जो बड़ा वाला ट्रेंड लाइन है इसका भी ब्रेकडाउन आ जाएगा यहाँ से, है ना। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन बना है, इसका भी ब्रेकडाउन आ जाएगा। ठीक है, तो एक तगड़ा यहाँ से हम लोगों को 100 पॉइंट का करेक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब देखो ये नीचे ना आकर के ऊपर ही हो जाता है 19,450 से लेकर के 19,400 के बीच में यहाँ ओपन हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखना कि इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ रहा है क्या। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है और इस 50 पॉइंट के अंदर में ही कुछ देर कंसोलिडेट कर देता है ना, तो फिर आप यहाँ बेझिझक कॉल साइड का पोजीशन बना सकते हो। आपका जो टारगेट पॉइंट होगा 19,550 के आसपास का होगा। यहाँ से हम लोगों को फिर 100 पॉइंट का अप साइड में एक रैली देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो कंटिन्यू ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस किया है आज भी,
कल भी, ठीक है। और पिछले दिन भी मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस किया था, तो बहुत लोगों को यहाँ पोजीशन बना है। अगर यहाँ से मार्केट निकलेगा तो पोजीशंस वगैरह कटेंगे इस ट्रेंड लाइन के बेस पे, है ना। तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हम लोगों को देखने को मिलेगा अपसाइड में, ठीक है। सेल साइड का व्यू आप लोग यहाँ बनाना, इस लेवल के आसपास मत बनाना। अगर गैप अप ही ओपन हो जाएगा, है ना, तो फिर इसके लिए रिजेक्शन काफी अच्छे अच्छे हैं, तो इस लेवल के आसपास फिर देखना गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट का बिहेवियर। अगर ओपन होने के बाद फिर यहाँ से करेक्शन करना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको सेल साइड का फिन निफ्टी में व्यू वगैरह रखना है, ठीक है। और अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होकर के ना ये ऊपर के साइड निकले ना नीचे के साइड निकले, ठीक है, कंसोलिडेट करना स्टार्ट करेगा, तो प्रॉपर आप लेवल के ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और रिवर्सल वगैरह का वेट कर सकते हो, ठीक है। वरना फिर इस लेवल के अंदर में कंटिन्यू ट्रेड करोगे, कल एक्सपायरी है ना, मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो फिर आपका थीटा डी के कारण प्रीमियम ऑटोमेटिक डिक्रीज होने लगेगा, तो काफी अच्छे लॉस हो सकते हैं आपको, ठीक है। तो ये था फिन निफ्टी का लॉजिक। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल के रखा हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।